हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राव का स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 और हमने एक्सरसाइज 2.1 इससे पहले वीडियो में किया है जिसमें हमने बेसिक भी जाना था और हमने अच्छे से इसको कंप्लीट किया था। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम जानते हैं कि जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है और कैसे से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जो इससे अगला वाला वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो पॉलिनोमियल से आए हैं और जो मुझे लगता है जो क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं एंड आर.डी. शर्मा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलो उसको करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले सेकंड चैप्टर में हम बहुत बात करते हैं कि सर जीरोस अब होते क्या हैं जीरोस। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया था जीरोस। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ x+2। ठीक है, x की वह वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने पे आंसर 0 आ जाए, दैट इज जीरोस। गॉट इट। अब x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी -2। जो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके थ्रू आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, x की वह वैल्यू जिसको इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में पुट करने पे आंसर 0 आ जाए, दैट इज जीरोस। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन में एक जीरोस होता है तो कितने आंसर आएंगे, ओनली एक आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं, जैसे मैंने लिख लिया 3x+2। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस आएंगे सर, 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, मेनली हम एक्सरसाइज 2.2 में हम यही करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो जीरोस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे कितने जीरोस आते हैं, 2 जीरोस आते हैं। क्या आते हैं, 2 जीरोस। तो जो जीरोस आते हैं उनको हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। अब सर ये अल्फा बीटा क्या होते हैं, यस ये सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ x² + 3x+। अब x की यहाँ पे 2 वैल्यू होगी जो यहाँ पे रखने पे ये क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो पहली वैल्यू होगी अल्फा होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बीटा होगी। वो कुछ भी हो सकता है किसी इक्वेशन में, हर इक्वेशन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट करूंगा तो ये आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली मैं बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज होती है तो उनका नाम क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, ax² + bx + c। कुछ इस तरीके से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। अब जो x² के साथ है दैट इज a, जो x के साथ है दैट इज b और यहाँ पे ये क्या है, c है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपके लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ जो कि आपको याद करना है, अल्फा + बीटा। अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस, क्या करें, सम ऑफ जीरोस लिखें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल्स टू ये क्या होता है, -b/a, जो कि आपको याद रखना है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस के क्या प्रोडक्ट होंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे अल्फा × बीटा इक्वल्स टू c/a। अभी आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। सर कैसे याद रखोगे, अल्फा + बीटा जो होता है -b/a और अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। अब b यहाँ पे b ये रहा, a ये है, c ये है। ठीक है, अब डायरेक्टली एग्जांपल नंबर 1 करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अल्फा बीटा निकालो, फिर रिलेशन को वेरीफाई करो। फाइंड जीरोस। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, वही होते हैं अल्फा और बीटा। जो x की जो 2 वैल्यूज आती है वही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। चलो अब हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, x² 7x + 10। पहले इससे हमें क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इससे 2 वैल्यू निकल के आएगी। जो पहली वैल्यू होगी x की वो अल्फा होगी, जो x की दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बीटा होगी। अब यहाँ पे देख लो, अब इसको क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया जाता है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है 1 का इंटू 10, तो इतना आंसर कितना है 10। तो मतलब इसको ओपन करने पे जो दो नंबर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए 10, तो मैंने कहा 5 इंटू 10, ठीक है। अब इनका प्लस करने पे 7 आना चाहिए, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। इसका मतलब हमें मिल चुका है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। हमने 7 को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 7 को ब्रेक कर दिया है दो टर्म्स में। अब हमारी जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, कुछ इस तरीके से आ गया है। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, x प्लस 5, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी पहली इक्वेशन निकल के आई है x प्लस 2, और यहाँ से क्या है x प्लस 5। अब इसको 0 के इक्वल में कंपैरिजन करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई -2। सिमिलरली इसके लिए करेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या निकल के आया x इक्वल्स टू -5। अब आपको मैंने बताया था जो पहली वैल्यू होगी अल्फा होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आई -2, और यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आई है दैट इज -5, ठीक है। अभी तक तो आपके अल्फा और बीटा निकल चुके हैं, बट हमें ओनली अल्फा एंड बीटा नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज निकल चुके हैं, जीरोज का कोफिशिएंट के साथ। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना है 7 है, यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, हमें अल्फा मिल चुका है, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, हमें बीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है -5। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले आपको ये सब नोट करना है, ठीक है, नोट करेंगे आप, मैं से इरेज कर लेता हूँ। अब देखो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखना वेरीफाई में आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था सम ऑफ जीरोस। तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखो, अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है -5, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये माइनस कंपलसरी है, पहले लिखना, माइनस लिख दिया मैंने। उसके बाद b हमेशा x के साथ होता है, तो x के साथ क्या है 7, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। x स्क्वायर के साथ a होता है, x स्क्वायर के साथ a होता है, यहाँ पे कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस का -5 इक्वल्स टू -7, तो दैट इज -7 इक्वल्स टू -7। जो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है -7 आया है। अब इधर से भी आंसर वही आया, इधर से भी आंसर वही आया, तो ये क्या हो चुका है हमारा वेरीफाइड, ठीक है। यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप एक चीज बताओ मुझे, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, तो बीटा की वैल्यू कितनी है -5 इक्वल्स टू c क्या रहता है 10, a क्या है हमारा 1, तो 10 अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 अपॉन, ठीक है। तो ये भी क्या हो चुका हमारा वेरीफाइड हो चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ा सा आसान है इसलिए मैं इसे जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, आपको इसको ट्राई करना है, जल्दी से इसको करने की कोशिश करना है। इस टाइप का बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आसान है, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस निकालना ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3 का, ठीक है। सेम क्वेश्चन है इसका, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। अब मैंने क्या कहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसे होगी, ax² प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरीके से उसके क्या होगी जनरल फॉर्म होगी। बट यहाँ पे क्या है, ओनली x² - 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व
करेंगे। इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो आसान तरीके बताऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला तरीका देखो भाई। पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, पहले इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे √3 लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ताकि स्क्वायर से √3 कैंसिल होता है। अगर स्क्वायर से √3 कैंसिल होता है तो 3 ही आता है, तो इसका मतलब मैंने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आई -3 आ गई, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमारा जो पहली वैल्यूज होती है वो अल्फ़ा होती है, अल्फ़ा की वैल्यू -3, और जो बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गया। तो पहला तरीका ये है कि अल्फ़ा और बीटा निकालने का। दूसरा इससे भी आसान है, आपको कुछ नहीं करना, इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा है इक्वल्स टू 0 लिख देना है, 3 को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू प्लस -3। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर आपने प्लस माइनस क्यों लगाया। आपको पता है बच्चों, जहाँ पे स्क्वायर होता है वहाँ पे x की क्या आती है, 2 वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी x की वो क्या होगी, +3 √3, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, -√3। तो ये हमारा अल्फा होगा और ये क्या होगा, हमारा बीटा होगा। अब रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप फटाफट आप ट्राई करो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अल्फा हमारा जो है ये है, जो बीटा है हमारा कितना है, ये है। मैं इसको एक बार क्लियर कर लूँ। अब चलो रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, -3, बीटा की वैल्यू कितनी है, +3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, जो x के साथ होगा वो क्या होगा, b। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो ओनली क्या था, एक्स स्क्वायर -3, तो x तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है तो x तो है ही नहीं। जब x नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। a क्या है हमारा, ये है जो स्क्वायर के साथ रहता है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 = 0। तो सम ऑफ जीरोस ये क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है हमारा, वेरीफाई। अब इसका प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, -√3 × 3, इसकी वैल्यू कितनी है, -3, c की वैल्यू कितनी है, -3a। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना है, c/a। अल्फा की वैल्यू -3 × 3। अब आपको पता है जो c की वैल्यू है दैट इज c। अब इसके आगे क्या है, माइनस साइन है तो -3 लिया जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 1। अब √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 कितना होता है, √9। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। इसके आगे माइनस का साइन है और यहाँ पे तो -3 आ गया है। तो ये भी क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप का ऐसे हो सकता है सॉल्व। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, आपको फटाफट से ये क्वेश्चन करना है। चलो, मैं सारे क्वेश्चन मैं खुद से करवाऊंगा, बट आपको भी ट्राई करना है साथ साथ में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन वही है कि हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, जीरोस निकालते हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -8। अब इसके क्या निकालने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। आपको पता है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का -8 के साथ तो कितना आया, -8 आया। तो आपका -8 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 2 लाना है, माइनस का 2 लाना है। तो मैंने कहा -4 × 2, तो आंसर कितना आ गया, -8 आ गया। अब -4, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना लाना है, 2 लाना है, तो -4 + 2 = -2।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बारी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं, जो कि हमें -8 लाना है। हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, -8 लाना है, जो कि मैं ले आया। उसके बाद हमें प्लस या माइनस करके हमें क्या लाना होता है, ये मिडिल टर्म लाना होता है, तो वो मैं यहाँ पे ले आया। तो यहाँ से हमें पता चला x², अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x + 2x -8 = 0। कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या होगा, इसमें x² है, यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा x। अब x हमने यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यहाँ से आप 2 कॉमन लेना, तो 2 कॉमन ले लिया x, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 4। यहाँ पे कैसे करते हैं बच्चे, यहाँ से मैं सिर्फ x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 यहाँ से भी लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 = 0। तो यहाँ पे x - 4 x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। जो हमारा अल्फा हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बीटा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ। अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी हमारी 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, माइनस लगाना ही है, कंपलसरी है। अब देखेंगे b की वैल्यू क्या है, तो जो x के साथ होता है b होता है, b की वैल्यू कितनी है -2, x के साथ होता है तो वो कितना है 1। अब ये कितना हो जाएगा 4 - 2 = माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2/1, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 2 = 2। अब अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं अल्फा बीटा निकाल लूंगा हर एक क्वेश्चन में, आपको सॉल्व तो खुद से करने होंगे, ठीक है। चलो इरेज कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे इक्वेशन लिखी है 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4s² - 2s - 2s + 1 = 0, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया कि 4s को हमने ब्रेक कर दिया -2s और 2s में, ठीक है। अब आपको पता है 4s इधर है, 2s इधर है, तो इसमें से 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, और क्या बचेगा s बचेगा। यहाँ से तो ये पूरा ही जा चुका है, तो -1, ठीक है। जब कभी कोई नंबर कॉमन में आता है, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2, तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो सिमिलरली ये होता है। अब यहाँ पे ना, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा 2s, या प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिख दो तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 2s - 1, और अगला भी क्या हो जाएगा 2s - 1। तो यहाँ पे जो = 0, तो जहाँ पे x की वैल्यू 2s = 1 आ जाएगा, तो s की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। कई बच्चों का होगा कि सर 2s = 1 कैसे आया। बच्चे ये 2s - 1 = 0, तो ये हो जाएगा 2s = 1, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चलो अल्फा + बीटा = कितना होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। अब यहाँ पे माइनस का साइन तो लगाना ही है हमें, ये वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद -b, तो b की वैल्यू कितनी है -4, तो ये कितना हो जाएगा -4। ये वाला माइनस ऑटोमेटिकली रहता है, बाकी b लेना होता है, तो b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 यहाँ से उठा लिया। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल 4/4, तो इसको काट के आंसर 1, इधर भी काट के आंसर कितना हो जाएगा 1, तो 1 = 1, ठीक है। इसके प्रोडक्ट को आपको खुद से वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ना ध्यान से देखो, आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है। 6x² - 3 - 7x। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो ना, मैंने आपको बताया था b वाला पार्ट कहाँ पे होता है, बीच में, तो b वाला पार्ट हमेशा x के साथ रहेगा। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे होना चाहिए था -7x - 3, तो थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्वेश्चन की जो फॉर्म है क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अब फॉर्म सही हो चुकी है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 6 × -3 तो -18 आना चाहिए,
ठीक है, अब 7 भी आना चाहिए, तो मुझे पता है 9 इंटू 2, 9 2 जो कितना होता है 18, माइनस में आना चाहिए तो बड़ा वाला, तो -9 प्लस 2 कितना आया 7, -7। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -9x प्लस 2x, इनको सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा माइनस में, तो आगे लिख लो 6x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। मैं ये इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ बिकॉज आपने क्लास 8th में भी ये सब सॉल्व किया है ना। अगर अभी भी नहीं आ पा रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर प्लीज़ एक वीडियो इस पे बना दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 है, ये भी सेम है तो इसको ऐसे रहने दो, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 1 लिख लो बाहर पे, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनी है दैट इज़ 3x प्लस 1, इसका इसके साथ बनेगा पेयर, और ये क्या बनेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो जो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/3। जो x की वैल्यू आई हमारी कितनी आई -1/3, यहाँ पे जो निकलेगा 2x इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। जो अल्फा की वैल्यू आई दैट इज़ -1/3, जो बीटा की वैल्यू आई आपकी क्या आई 3/2, ठीक है। अल्फा बीटा दोनों निकाल लिया है, अब क्या करना है वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है वेरीफाई करना है, तो जल्दी से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस, अब b की वैल्यू कितना है b, ये रहा हमारा, सॉरी इस इक्वेशन में क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3, जो b की वैल्यू कितनी है हमारी -7, तो b की वैल्यू क्या है हमारी -7, a की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो 6, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -2, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, माइनस से माइनस कैंसिल कितना हो जाएगा 7/6। देखो एलसीएम कैसे लिखते हैं, 3 और 4 का एलसीएम, सॉरी 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए 2 से, तो इधर भी कितने से 2 से, इसको कितने से 3 से, तो इधर भी आपको कितने से करना होगा 3 से करना होगा। -2 प्लस 9 तो कितना होता है 7/6, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 7/6। बहुत ही आसान था, समझ में आ रहा होगा आई होप। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से ये सब चीज़ें आपको सॉल्व करवानी है। चलो ठीक है, आया समझ में। एंड अगर इसका हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर कितना है -1/2। अब यहाँ पे c की वैल्यू देखते हैं, c की वैल्यू कितनी है -3, अब a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये भी कैंसिल होके कितना आएगा -1/2। तो दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना, सो दैट अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, सर मुझे इस पार्ट में दिक्कत है, आप थोड़ा स्लो करवा लो या इस क्वेश्चन को दोबारा से आप करवा दो, मैं ज़रूर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं पूरा 10th का पूरा आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा टिल अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं रेज कर लेता हूँ। अब जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है 4u² + 8, ठीक है। 8u होगा यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर, ठीक है। 8u इक्वल्स टू कितना होता है 0। आप यहाँ से 4u कॉमन ले लो, 4u यहाँ से आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा u, यहाँ पे कितना बचेगा 2, इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4u इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू कितना आ गया 0/4, तो पहला तो ये आ गया। अगला क्या आ गया u + 2 इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गया।
तो आपका इसको क्या लिख सकते हैं, u इक्वस टू 0, u इक्वस टू -2। तो जो आपका अल्फा आ चुका है, अल्फा इक्वस टू 0, बीटा इक्वस टू -2। इसको वेरीफाई करो जरा जल्दी, अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, माइनस यहाँ पे पहले से लेगा। b कितना है इसमें आपको पता है, दैट इज b 8, a की वैल्यू कितनी है, दैट इज a, ठीक है 4। तो ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा -2। तो -2 इक्वल टू -2 आ चुका है। आ रहा है समझ में बच्चों? और इसके बाद हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। तो 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर का आएगा 0। अब यहाँ पे तो c है ही नहीं, बिकॉज ये भी u है, यहाँ पे c वाला नंबर है ही नहीं, तो 0/4, तो ये भी कितना आ गया 0 इक्वल टू 0। मुझे ऐसे लगता है ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोगों को जल्दी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इनको भी सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो का एंड करते हैं। चलो, t² -15, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इक्वल टू 0 रख देंगे तो t² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±√15। तो जो हमारा अल्फा होगा दैट इज 15 प्लस में, और जो बीटा होगा हमारा कितना होगा, माइनस में होगा 15। ठीक है, तो हमें अल्फा भी मिल चुका है, बीटा भी मिल चुका है। इससे पहले हमने √3 वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब आपका एक पार्ट बन चुका है, तो वो वाला पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं एक साथ करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या है, 3x² -x -4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 3 × 4 तो कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे x आना चाहिए। तो आपको पता है सर, -4 × 3 करेंगे हम तो कितना आएगा, 12 आएगा। और -4 + 3 करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3x। थोड़ा सा जल्दबाजी में करवा रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो चुका है, दैट्स वाई। तो 3x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4x + 3x -4 इक्वल्स टू 0, है ना, लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सर कहीं से कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा है यहाँ से। सो यहाँ पे हमारी अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है और बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलो, हमें सबसे पहले वेरीफाई में क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 -1। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब b निकालो, यहाँ पे b क्या है, x के साथ क्या है, माइनस आ गया। ठीक है, -1 a की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन तो 4 + -3/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3। 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1/3। ये हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इससे इसका जो प्रोडक्ट है वो किसको कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल्स टू, यहाँ से निकालो c कितना है हमारा, -4, a क्या हमारा 3। तो यहाँ पे भी सेम, इसका 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो -4/3 टू -4/3। सो हमने 2.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया है, और मैंने काफ़ी जल्दी भी किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, कहीं पे भी डाउट होगा, तो मैंने करवा दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, थोड़ा चैनल को आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ताकि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक नोटिफिकेशन जा सके और हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए वीडियो बनाने का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।